हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो। तो जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मैं बता दूं गाइस, मेरा नाम निखिल है और इस चैनल पे हम एक प्रॉब्लम को लेके एनालाइज करते हैं और बेस्ट पॉसिबल वेज देखते हैं उसे डील करने के लिए। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप आजकल सुनते रहते होंगे कि कल को ये यूट्यूबर अरेस्ट हो गया, आज वो यूट्यूबर अरेस्ट हो गया, ऐसा बोलने पर वैसा बोलने पर। और सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, इवन कॉलेज पॉलिटिशियंस बहुत सारे अरेस्ट होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल अपन जेएनयू में ले सकते हैं। जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था तो काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट करा गया था और पहले भी ऐसे कई केस सामने आते रहे। जेएनयू के एक्स प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगे थे। तो अपन पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होते हुए भी अपन को जेल में क्यों डाल दिया जाता है? ऐसे लोगों को जो भी कुछ बोलते हैं उनको जेल में क्यों डाल दिया जाता है? तो ये क्या अपने राइट्स का वॉल्यूशन है? तो आज अपन यही समझेंगे कि एक्चुअल में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इसके बारे में, और गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ करती है तो कैसे करती है या कर सकती है, और अपने राइट्स क्या क्या है असल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इसके बारे में यही देखेंगे, और हेट स्पीच क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप अपना कोई भी ओपिनियन है किसी चीज़ के ऊपर, वो आराम से अपने मुंह से फ्रीली बोल सकते हो, लिख के बोल सकते हो, पेंटिंग में दिखा सकते हो, प्रेस और मीडिया भी इसमें आती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर कुछ सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में इसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, पहली जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी डेंजर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय आपके अपने जो भी कंट्रीज़ के फॉरेन रिलेशनशिप्स है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। पब्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप कोई भी रिलीजियस बयान दे रहे हो जिससे वॉयलेंस हो सकता है, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ के अगेंस्ट है। और अगर आप कोई भी मतलब किसी को उकसा रहे हो कोई क्राइम करने के लिए अपनी बातों के द्वारा, ठीक है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के द्वारा, तो वो भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को आप खतरा पहुंचा रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी को ही खतरा है, आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे को अलग ये चाहिए, मेरा स्टेट अलग कर दो, ये कर दो, तो ये भी दोस्तों बहुत गलत है। तो ये सब कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। डिफेमेशन भी इनमें से एक है। आपने सुना होगा कि मानहानि का केस कर देते लोग, तो ये भी इनमें से एक है। आप किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते या किसी का अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं बोल सकते ऐसे जिससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या उसकी जो इमेज है उसको ठेस पहुँच रही हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं अब हेट स्पीच क्या है। तो हेट स्पीच एज सच कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई हेट स्पीच नाम का वर्ड नहीं है, और हालांकि वर्ल्ड में भी पूरे बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और इसकी कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि हेट स्पीच मतलब अगर कोई भी किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, रेस के लिए कोई भी अब्यूसिव चीज़ बोलता है जिससे मोस्ट प्रोबेबली वॉयलेंस हो सकता है, तो उसे अपन हेट स्पीच बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया के सामने नहीं, पूरे वर्ल्ड के सामने जो आ रही है। इवन सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कंटिन्यूस रेगुलेशन लगते रहते हैं या कुछ ना कुछ आता रहता है न्यूज़ में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अब देखते हैं गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ करती है तो कैसे कर सकती है। दोस्तों, पॉलिटिशियंस आजकल कुछ भी बोलते रहते हैं रैलीज़ वगैरह में, आप सुनते ही हो, आपको तो पता ही है। और वहीं अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट, अगर पॉलिटिशियन कॉलेज पॉलिटिक्स करते हैं जो स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर वो कुछ बोल देते तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो तो नारे भी लगा देता है आज़ादी को लेकर, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए। तो गवर्नमेंट ऐसे मिसयूज़ कर सकती है। हालांकि ऐसा गवर्नमेंट के कुछ अपने पॉइंट्स होंगे, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अगर आपको आगे जाना है तो कोर्ट में, तो गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर सकती है। और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो भी इसका मिसयूज़ कर सकती है। जैसे मैं कोई मतलब एडिटर हूँ मान लो, है ना, तो अगर मैंने कुछ छापा अखबार में उस कंपनी के अगेंस्ट, तो कंपनी मुझ पर डिफेमेशन का केस लगा देगी। और एक आम आदमी होते हुए, एक नॉर्मल आदमी होते हुए, मैं इतना ज़्यादा वो केस लगाती है, इतना ज़्यादा मुआवजा मांगती है उस चीज़ का, इतनी ज़्यादा पेनल्टी मांगती है कि आम आदमी नहीं दे सकता उसे। और वो तो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते वकील का पैसा देते देते हो तो वैसे ही घिस जाएगा। तो लोग जल्दी से डरते हैं ऐसा कुछ छापने के लिए, तो इसका भी मिसयूज़ करा जाता है। तो हमें और भी अच्छी तरह से रेगुलेशन की ज़रूरत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की और भी अच्छी तरह रेगुलेशन की ज़रूरत है, और इसमें कुछ ज़रूर ठीक होना चाहिए। आप भी इसको प्रैक्टिस करते हो, इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।